स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, आप दुश्मन बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते हैं। फर्ज कीजिए अगर वही पड़ोसी आपका दुश्मन बन जाए, आपके ऊपर बुरी नजर गड़ाए। भारत की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। एक साथ दो पड़ोसियों की टेढ़ी नजर भारत पर है। एक साथ भारत को दो मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए भारत न सिर्फ अपने डिफेंस क्षेत्र को मजबूत कर रहा है, बल्कि रक्षा के क्षेत्र में भारत लगातार आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। डिफेंस एक्सपोर्ट ने स्वदेशी प्रोडक्शन की रफ्तार को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। डिफेंस एक्सपोर्ट 2023 और 24 में रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया। ये बीते वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की ग्रोथ है। पिछले वित्त वर्ष में ये 15,920 करोड़ रुपए रहा था। बीते 5 सालों में डिफेंस प्रोडक्शन में 60% का इजाफा हुआ है। भारत अपने देश की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूती देने के लिए आत्मनिर्भर भारत के हथियारों को सेना में शामिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने मिसाइल की ताकतों को बढ़ाने के लिए एक नया विस्फोटक तैयार किया है। ये विस्फोटक भारत की मिसाइल की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। मैं समझता हूं कि जो हमारे पहले प्रायोरिटीज थी वही आगे भी हमारी प्रायोरिटीज रहेंगी और भारत की अभेद्य सुरक्षा और साथ ही साथ भारत की अजेय सेना और हमारे सैनिकों का कल्याण, ये हमारी प्रायोरिटीज में निश्चित रूप से शामिल है। यानी हम चाहते हैं एक सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने। ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। लोगों को मालूम है कि 21,000 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है, जो कि हिस्टोरिकल ये अचीवमेंट है। और मेरा तो टारगेट ये है कि इसको हम कम से कम 5 साल समाप्त होते होते 50,000 करोड़ से ऊपर ले जाएं।
हुई है जो कि T-72 की थी। अगर ताकत से वजन के दर को देखें तो ये T-72 और T-90 टैंक से ज्यादा बेहतर है। T-72 में ये दर 17.8 है, T-90 भीष्म में 17.3 है, लेकिन अथर में ये 21.5 है। टैंक के बाद स्वदेशी एयरक्राफ्ट ने भारत की ताकत में काफी इजाफा किया। भारतीय सेना में शामिल हो रहे ध्रुव हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि किसी भी मौसम में और किसी भी क्षेत्र में मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकते। इसे टोही परिवहन मेडिकल की जरूरतों के मुताबिक डिजाइन किया गया है। इसका एडवांस वर्जन HAL रुद्र मिसाइलों और हथियारों से भी लैस है। HAL ध्रुव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया है। HAL ध्रुव में 12 सैनिकों के बैठने की जगह, लंबाई 52 में ध्रुव हिंज लेस इंटरचेंजेबल मेन रोटर ब्लेड्स, बियरिंग लेस टेल रोटर ब्लेड्स, एंटी रेजोनेंस वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम और महत्वपूर्ण सिस्टमों से लैस, जो स्वदेशी का दम दिखाते हुए आसमान में भारत की आवाज को और बुलंद करता है। निशांत कुमार की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। भारत सरकार ने अपनी रक्षा खरीद नीति में बड़ा बदलाव किया है। भारत अब 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट सिर्फ उन्हीं विक्रेताओं से खरीदने का फैसला कर चुका है जो भारत में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के इच्छुक हैं। इसका मकसद भारत की रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में भारत की क्षमता को और ज्यादा मजबूत करना है और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। था 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान 36 से 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम।
1 मिनट में 50,000 फीट पर पहुंच जाता है। 3,700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। राफेल की रफ्तार 2,222 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1,312 फीट के छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम। हवा में मारक मिसाइलें ले जाने में सक्षम। एक बार में 2000 समुद्री मील उड़ने में सक्षम। राफेल पहाड़ों पर कम जगह में उतर सकता है। राफेल में 3 तरह की मिसाइल लगाई जा सकती है। हवा से जमीन में मार करने वाले स्कैल्प मिसाइल और हैमर मिसाइल। एक साथ 40 टारगेट की पहचान करने में सक्षम। फ्यूल भरने पर लगातार 10 घंटे की उड़ान। राफेल पर लगी गन 1 मिनट में 2500 फायर करने में सक्षम। अपनी रक्षा खरीद नीति में बड़ा बदलाव किया है। भारत अब 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट केवल उन्हीं विक्रेताओं से खरीदने का फैसला किया है